यूट्यूब चैनल जे क्लासेज मेवाड़ में आज हम हल कर रहे हैं प्रवाह कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 और 7। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 61, 62, 63, 64, 65। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। अनुच्छेद हैं: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने देश के किसानों की समस्या को दूर करने के लिए अनेक प्रयास व आंदोलन किए। भूकंप पीड़ितों की सेवा तथा अत्यंत परिश्रम करने के कारण वे शीघ्र ही लोकप्रिय नेता बन गए। वकालत की शिक्षा प्राप्त करके थोड़े ही समय में उन्होंने इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। वे इनके विचारों से इतने प्रभावित थे कि वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। यही आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। इसमें प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे? तो ये हुए थे महात्मा गांधी के विचारों से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन कारणों से लोकप्रिय नेता बने? भूकंप पीड़ितों की सहायता करने तथा अत्यंत परिश्रम करने के कारण। राजेंद्र बाबू ने वकालत क्यों छोड़ी? असहयोग आंदोलन में अपना योगदान देने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। परिश्रम का समानार्थी मेहनत है। अगला है, दिए गए शब्दों में विलोम शब्द लिखें। प्रभावित, अप्रभावित। लोकप्रिय, अलोकप्रिय। सहयोग, असहयोग। सफल, असफल। वाक्य पूरा करें की, के, को और की लगाकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसानों की समस्या को दूर किया। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में कूदे। उन्होंने भूकंप पीड़ितों की बहुत सहायता की। आंदोलन को सफल बनाने में इनकी अपनी भूमिका निभाई। यदि आपको देश का राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो आप यहाँ क्या करना चाहेंगे? 2 कार्य लिखे। हम देश से गरीबी मिटाने का प्रयास करेंगे, देश से भ्रष्टाचार मिटाने का प्रयास करेंगे, जातिवाद को समाप्त करने का भी प्रयास करेंगे। यह था कार्यपत्रक 61। कार्यपत्रक 62। एक समय की बात है जब गधे जंगल में ही रहते थे। वे सारा दिन घास खाते और पेड़ की छांव में आराम किया करते। एक दिन चालाक लोमड़ी गधे से बोली, तुम जंगल से भाग जाओ, नहीं तो शेर तुम्हें खा जाएगा। गधे ने सोचा, मुझे जंगल छोड़ देना चाहिए, और वे गांव की तरफ निकल गया। रास्ते में गधे को एक नदी मिली जहाँ धोबी लोगों के कपड़े धो रहा था। गधे ने धोबी से पूछा, क्या मैं गांव में रह सकता हूँ? धोबी ने कहा, रह सकते हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी, फिर तुम गांव में रह सकते हो। गधे ने कहा, ठीक है। उसी दिन से गधा धोबी के पास रहने लगा। अब नीचे प्रश्न है। दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। गधे को जंगल में किस जानवर ने डराया? चालाक लोमड़ी ने। जंगल को हम और किस नाम से जानते हैं? जंगल को हम वन के नाम से भी जानते हैं। छांव का दूसरा अर्थ है छाया। कौन कौन से पशु घास खाते हैं? गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, भेड़ और आदि मतलब और भी। तीसरा है, नीचे दिए गए जानवर के नाम पढ़कर सही का निशान लगाएं। लोमड़ी है जंगली जानवर, गधा है पालतू जानवर, चीता है जंगली जानवर, कुत्ता है पालतू जानवर। नीचे दिए गए रेखांकित शब्द का विलोम लिखें। धूप का विलोम होगा छांव। नीता धूप में चलते चलते थक गई और रुककर पेड़ की छांव में आराम करने लगी। चालाक का विलोम है मूर्ख। लोमड़ी चालाक जानवर है, तो लेकिन गधा मूर्ख जानवर है। गांव का विलोम शहर। मुझे गांव अच्छा लगता है, लेकिन मेरी बहन को शहर
अच्छा लगता है। बंद का विलोम है खुल। आज स्कूल बंद है लेकिन कल खुल जाएगा। ये था कार्यपत्रक 62। कार्यपत्रक 63। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। गर्मी का मौसम है। मीना के गांव में बहुत कड़ी धूप है। धूप के कारण दिन भर प्यास लगती है। मोहन बार बार पानी मांगता है। इसे मीना और सीमा तंग आ गई, पर क्या करें, मोहन का हाथ पानी की मटकी तक नहीं पहुंच पाता। गर्मी का ये मौसम आम और तरबूज का भी है। भोर होते ही मीना और सीमा पेड़ के नीचे आम ढूंढने निकलती है। रात में अगर तेज हवा चली तो दोनों ओर भी खुश नजर आती है। नमक और मिर्च लगाकर हरे आम खाना मीना को बहुत पसंद है। इसके नीचे प्रश्न है। साल के 4 तरह के मौसम आते हैं। यहाँ गर्मी के मौसम की बात की गई है। शेष 3 मौसम हैं वर्षा, सर्दी और बसंत। रात में तेज हवा चलने से मीना और सीमा खुश क्यों होती हैं, लिखें। तेज हवा से आम जड़ जाते हैं और मीना और सीमा को हरे आम मिल जाते हैं। ये समय कौन सा है, मौसम है। इस मौसम में कौन कौन से फल आ रहे हैं। ये सर्दी का मौसम है। इस समय केला, सेब, अनार, अमरूद, चीकू, सीताफल आ रहे हैं। चौथा प्रश्न है। आपने अपने घर के आसपास किन किन फलों के पेड़ देखे, उनके नाम लिखिए। साथ ही अपने पसंदीदा फल का भी नाम लिखें। केला, आम, अमरूद, पपीता, जामुन आदि आसपास पेड़ देखे हैं और मुझे आम बहुत पसंद है। पांचवा है। शिक्षक से हुई चर्चा के आधार पर 6 ऋतुओं के नाम लिखें। तो वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत, ये 6 ऋतुएं हैं, 6 मौसम हैं। और शिक्षक से आप बात भी कर सकते हैं कि इन मौसम में कौन कौन से फल आएंगे। कार्यपत्रक 64। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। अम्मा चलकर देखो मैंने क्या कमाल दिखाया है। पौधा जो रोपा था उस दिन फूल उस पर आया है। उस दिन की मेहनत से अब फूल खिला कितना प्यारा। जिस दिन ढेरों फूल खिलेंगे महक उठेगा घर सारा। उपयुक्त कविता का शीर्षक हो सकता है मेहनत का फूल। कविता में विशेषण शब्द ढूंढकर लिखें। कमाल, मेहनत, कितना प्यारा, ढेरों और सारा, ये विशेषण हैं। तीसरा प्रश्न है। बच्चे की मेहनत से फूल खिला है। आप मेहनत से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। हम मेहनत कर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। कोई काम करके पैसे कमा सकते हैं। नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। पौधा हम लगाते हैं, उसे पाल पोस कर बड़ा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, समय पर पानी देना चाहिए, खाद देना चाहिए। इस पद्यांश में से तुकबंदी वाले शब्द लिखिए। दिखाया, आया, प्यारा और सारा। छठा प्रश्न है। कविता के अनुसार ढेरों फूल कब खिलेंगे। तो कविता के अनुसार जब हम मेहनत करके पौधे लगाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे, तब उस पर ढेरों सारे फूल खिलेंगे। ये था कार्यपत्रक 64। कार्यपत्रक 65। नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। नगर निगम जयपुर से ये एक विज्ञापन है। संबंधित समस्याओं का समाधान अब एक ही नंबर पर 27474000 पर अपनी शिकायत फोन से घर बैठे दर्ज कराएं। आपके क्षेत्र की सफाई, घर घर कचरा संग्रहण संबंधित, मृत पशु, आवारा पशु, रोड लाइट, सड़क, सीवर, नाली की मरम्मत, अवैध निर्माण से संबंधित समस्या का समाधान के लिए अब नहीं होना पड़ेगा परेशान। सफाई संबंधित, सीवर संबंधित, आवारा पशु संबंधित, सड़क संबंधित,
घर घर कचरा संग्रहण संबंधित। फोन द्वारा शिकायत दर्ज करने हेतु निम्न बातों की जानकारी देनी होगी। शिकायत की श्रेणी, फोन या मोबाइल नंबर, पता, वार्ड, शिकायतकर्ता का नाम होना चाहिए, कॉलोनी का नाम होना चाहिए, शिकायत का विवरण। शिकायत दर्ज हो जाने पर शिकायतकर्ता को शिकायत क्रमांक दिया जाएगा तथा आपके मोबाइल फोन पर भी उसका मैसेज आएगा। जयपुर नियम जयपुर द्वारा जनहित में जारी। इसमें प्रश्न है, आप किस नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं? 274740 पर। आप किन किन समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं? तो ये समस्याएं हैं क्षेत्र की सफाई, मृत पशु, आवारा पशु, रोड लाइट, सड़क, सीवर, नाली की मरम्मत, अवैध निर्माण आदि शिकायतें हम इस पर दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज करवाते समय आपको किन किन बातों की जानकारी देनी होगी, 2 कारण बताएं। तो एक तो फोन नंबर, पता, अपना नाम, कॉलोनी का नाम और शिकायत का विवरण, ये हमें जानकारी देनी होगी। यह विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया है? ये विज्ञापन नगर निगम जयपुर के द्वारा ही जारी किया गया है। विज्ञापन से हमारा जीवन सरल हो जाता है। कैसे? इससे हमें अनेक बातों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। हम अपने अधिकारों के लिए जागरूक भी हो जाते हैं विज्ञापन देखकर। यथा कार्यपत्रक 61, 62, 63, 64, 65 का हल। और भी कार्यपत्रक के हल देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, जिससे कि प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको उपलब्ध करवा सकें। इसका हल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।